गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा रियल नंबर्स का। ठीक है। और पिछली क्लास में हम क्या प्रूव कर रहे थे? हम प्रूव कर रहे थे कि कोई भी गिवन नंबर इर्रेशनल है या नहीं, ये कैसे पता चलता है ना। उसके लिए हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो आपका जो थ्योरम 1.3 थी, थ्योरम 1.3 क्या थी वो थ्योरम, एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। थ्योरम कहती थी कि अगर कोई भी प्राइम नंबर p अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हर केस में वैलिड होगा। कोई भी प्राइम नंबर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, है ना। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे हमने देखा था कि भाई अगर मैं आपसे बोल दूं कि 2 जो है वो 144 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। मैंने बोल दिया 2 जो है वो 144 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, तो 2 किसको और डिवाइड करेगा बताओ? यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? अब 2 एक प्राइम नंबर है, वो अगर 144 को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको और करेगा डिवाइड? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस खाली बॉक्स में क्या नंबर आएगा बताइए सभी बच्चे मुझे। क्या आएगा, याद है या नहीं है? 72। नहीं बेटा, डिवाइड करके नहीं लिखना, डिवाइड करके आपको इसका आंसर नहीं लिखना। आप किसी को करेगा, आपको डिवाइड नहीं करना। थ्योरम 1.3 बोलता है कि अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कर रहा है उस नंबर के स्क्वायर रूट को भी करेगा। तो आपको बताना है 144 किस नंबर का स्क्वायर रूट है उसको डिवाइड करेगा। 144 किस नंबर का होता है? हाँ, 12 आएगा। पायल, वेरी गुड, एकदम करेक्ट बोला। गुड इवनिंग स्नेहा। तो यहाँ क्या आएगा? 12 आएगा। 12 क्यों आएगा? क्योंकि इस नंबर का 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है ना। सभी को क्लियर ये चीज? ठीक है, सिंपल सा ये हमारा थ्योरम 1.3 है जो हम यूज कर रहे हैं किसी भी गिवन इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए कि वो इरेशनल है तो कैसे है। ठीक है, इसके बाद बेटा जब मैंने प्रूव करवाया था कि √2 इरेशनल है तो कुछ बच्चों को आया था, कुछ को नहीं आया था। तो मैंने बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें आपको आ जाएगा। तो उसके लिए ना आपको एक और चीज माइंड में रखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो कोई मुझे बताओ व्हाट आर को प्राइम नंबर? क्या होते हैं को प्राइम नंबर, बताएगा? व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, क्या होते हैं? कोई नहीं, चलो बेटा इसी का तो यूज करना है। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिन नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। ऐसे नंबर्स जिनका जो कॉमन फैक्टर हो वो क्या हो? 1 हो। 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं जिसका HCF क्या आ जाए? 1 आ जाए। अगर HCF 1 आ रहा है या कॉमन फैक्टर 1 है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो को प्राइम होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने लिखा 2 और 3 को चेक करना है, को प्राइम नंबर की हमेशा पेयर में होंगे। 2 और 3 को चेक करना है क्या ये को प्राइम है। तो मैंने क्या लिख दिया, फैक्टर की बात हो रही है ना, तो 2 के क्या क्या फैक्टर होते हैं? 1 और 2 मीन्स 2 किस किस से डिवाइड होता है, वही तो फैक्टर होंगे। तो 2 किस किस से डिवाइड पूरी तरह हो जाता है? 1 से और 2 से। और 3 सेम, 1 और 3 से। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है तो आप बोलोगे 1 है ना। 1 के अलावा तो कोई और नंबर आपको नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है 1 के अलावा कोई और नंबर? देखो सभी बच्चे स्क्रीन पर। 2 और 3 में जब मैंने इसके फैक्टर्स निकाले तो 1 के अलावा तो कोई और नंबर नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा। दैट मीन 1 क्या है? इसका कॉमन फैक्टर है, इसलिए 2 और 3 कैसे नंबर्स हो गए?
2 और 3 हमारे कैसे नंबर्स हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए, इसीलिए मैं इनको को प्राइम बोल रही हूँ। सभी को क्लियर हो गया बेटा? क्या मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे? चैट सेक्शन में लिखो यस या नो। मैम एक बार और बता दो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं भी। ठीक है, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। अब मैं क्या कर ले रही हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, मैंने ले लिया इस बार एग्जाम्पल 4 और 6 को चेक करना है कि क्या 4 और 6 को प्राइम है। तो क्या करोगे आप? 4 के फैक्टर्स लिखोगे। 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं बताओ? 4 के फैक्टर्स मैम 1 2 1 2 4, बढ़िया। 1 2 4 है ना। 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, और किसी से नहीं होगा। 6 के बताओ। मैम 1 2 3 4 6 1 2 3 6। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं भाई इसमें कॉमन क्या है, तो आपको 1 के अलावा 2 भी नजर आ रहा है? यस 1 तो सब में कॉमन होता है। 1 ऐसा नंबर है जो हर किसी में कॉमन होगा, हर किसी का फैक्टर 1 होता है ना। 1 हर किसी का फैक्टर है, तो 1 सब में कॉमन होगा। बट यहाँ आपको 2 भी नजर आ रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे? 4 और 6 हमारे को प्राइम नहीं है। 4 और 6 को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 1 के अलावा दूसरा नंबर मुझे कॉमन दिख गया। तो अगर 1 के अलावा दूसरा नंबर दिख रहा है तो को प्राइम नहीं है। और अगर नहीं है 1 के अलावा कुछ और को प्राइम और को कॉमन, तो वो को प्राइम है, जैसे कि 2 और 3। ऐसी आप कोई और एग्जांपल बता सकते हो? देखो, अगर 5 और 6 को देखोगे, 5 और 6 को ध्यान से देखो, 5 और 6 भी हमारे को प्राइम है या नहीं? है देखो, मैम है 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 और 5। 6 के फैक्टर्स 1 2 3 6। 3 तो 6 आपको 1 के अलावा कुछ और नजर आ रहा है कॉमन? नहीं। नो मैम। तो इसलिए कैसे हो गए? ये को प्राइम हो गए। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर को प्राइम का? यस मैम। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग ना वो ढंग से समझ पाओ कि कोई भी नंबर हमारा इरेशनल है या नहीं, क्योंकि उसमें हम को प्राइम लेके प्रूव कर रहे हैं। देखो, अब एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो को प्राइम नंबर होते हैं ना, या जो रैशनल नंबर्स होते हैं, वो को प्राइम होते हैं हमेशा। जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर, जैसे अगर मैं बोलूं P अपॉन Q, तो P और Q यहाँ पे को प्राइम भी होंगे। को प्राइम भी होंगे। क्यों होंगे? अगर मैं कोई भी नंबर लिखती हूँ बेटा, देखो मैंने लिखा 4 अपॉन 6, आप बोलोगे हाँ रैशनल नंबर है, बट आप इसको आगे भी तो सिंप्लीफाई करोगे ना। 4 और 6 आगे भी सिंप्लीफाई होंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 2 अपॉन 3 आ गया ना। ये 2 अपॉन 3 आ गया। तो आपको पता है 2 और 3 कैसे नंबर्स होते हैं? को प्राइम। तो कोई भी नंबर हमारा रैशनल होता है, वो तो है P अपॉन Q का फॉर्म है, बट हम उसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो वो जो नंबर आएंगे ना, वो हमेशा को प्राइम रहते हैं। रैशनल नंबर हमेशा को प्राइम। ठीक है, इसलिए जब मैं आपको प्रूव करवा रही थी कि √2 इरेशनल है, तो हम ये लास्ट में कर रहे थे ना, हम ये लेके चले थे ना कि को प्राइम है, √2 रैशनल है और को प्राइम है। फिर लास्ट में मैंने क्या किया? मैंने गलत प्रूफ करा दिया। मैंने लास्ट में करा कि को प्राइम नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो को प्राइम नहीं होंगे, वो रैशनल भी नहीं होंगे। समझ रहे हो? अगर कोई नंबर को प्राइम नहीं है तो रैशनल भी नहीं होगा, जो मैं एजम्पशन लेके चली हूँ। क्या इतना समझ में आया? यस मैम ठीक है, तो ये चीज हम लेके चलते हैं। तो इसलिए वो क्वेश्चन, हाँ ठीक है कनिका, इसलिए वो क्वेश्चन ऐसा होता है। तो करें स्टार्ट। √2 तो हमने प्रूव कर लिया था। अब उसके बाद √3 को करते हैं प्रूव। चलो ठीक है, सेम उसी पैटर्न से। √2 को कर लिया था। अब चलो √3 से पहले √5 की बारी है। तो सबसे पहला स्टेप, आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं? उल्टा मान लेते हैं। लेट √5 इज रैशनल, है ना। जो प्रूफ करना होता है उसका उल्टा ही तो हम एज्यूम करके चलते हैं।
रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर p अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। मैं यहाँ a अपॉन बी के फॉर्म में ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ? ताकि a और b को मैं यहाँ ये भी बोलूं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, क्योंकि आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि कोई भी रैशनल नंबर को प्राइम भी होता है। जितना मैंने लिखा उतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो सोचो जरा, एक चीज सोचो, मैं यहाँ शुरू से लेके चली हूँ कि ये कोप्राइम है ना, कोप्राइम है। तो अगर मैं लास्ट में ये प्रूफ कर दूं कि कोप्राइम नहीं है, इसका मतलब उल्टा हो गया ना। तो जैसे ही जो लेके गई है उसका ऑपोजिट हो जाए तो डायरेक्ट आप आ जाएगा ना कि इरेशनल होगा फिर, क्योंकि रैशनल कोप्राइम होता है। अगर लास्ट में ये आ जाए कि भाई कोप्राइम नहीं है, अगर जैसे ही कोप्राइम नहीं है तो वो इरेशनल बन जाएंगे ना। समझे क्या हम लेके चल रहे हैं और क्यों हम एज्यूम कर रहे हैं? समझ गए ना सभी या नहीं? गुड इवनिंग निशा, बताओ बेटा। मैं स्टार्टिंग से लेके चली हूँ कि भाई कोप्राइम है ए और बी, लेकिन लास्ट में जैसे ही मैं इसे सॉल्व करते गई तो रूट 2 में क्या आ गया था, ए और बी कोप्राइम नहीं है। तो अगर ए और बी कोप्राइम नहीं होंगे तो वो कैसे नंबर बन जाएंगे? इररेशनल। हाँ, मैं रिपीट ही किया बेटा मैंने इसमें। समझ गए? तो आपको करना क्या है, आपको कुछ इस तरीके से चीजें लगानी है कि ए और बी कोप्राइम ना रहे, क्योंकि जैसे ए और बी कोप्राइम नहीं होंगे ना, अगर ए और बी कोप्राइम नहीं रहेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? इररेशनल नंबर बन जाएंगे। सभी को क्लियर है इतना? अब बताओ। तो हमें प्रूव करना है कि कोप्राइम ना हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसे रैशनल मान लिया, ए और बी कोप्राइम है। गुड ठीक है, इवनिंग मैम। अब क्या करना है? गुड इवनिंग। अगले स्टेप में क्या करते हैं? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स स्क्वायर कर दो। मीन्स रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर? स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, इतना? मैम इसको सॉल्व करेंगे तो 5b² इक्वल a² आएगा। एग्जैक्टली। अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। लास्ट क्लास में सिखाया था क्रॉस कैसे करते हैं। बी यहाँ, बी स्क्वायर यहाँ जाएगा, 1 इधर की आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में इज इक्वल टू का साइन है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? ये बन जाएगा 5b² बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मुझे। बी स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर अपॉन 5। और ये जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके तो डिवाइड हो जाएगा ना, ए स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। इतना क्लियर? 5 उधर जाके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही 5 नीचे आया, इस इक्वेशन से मुझे क्या समझ में आ रहा है? इससे मुझे ये तो समझ में आ रहा है, इस पहले इक्वेशन से इससे ये पता चल रहा है बेटा कि जो ए स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। भाई जब ए स्क्वायर के नीचे मैंने 5 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है ना, ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो वही लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। बेटा 5 एक प्राइम नंबर होता है। तो थ्योरम 1.3 क्या कहती है? थ्योरम 1.3 ये तो कहती है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी करेगा। मीन्स जो 5 है वो ए को भी डिवाइड करेगा ना, थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग, जो अभी मैंने एक्सप्लेन करी। इतना समझ में आया? यस मैम। सभी बच्चों को? ठीक है, ठीक है, इतना यहाँ से पता चल गया। अब कोई भी नंबर किसको डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या पता चलता है कि ए का फैक्टर 5 है। यहाँ से बोल सकती हूँ ए का जो फैक्टर है वो 5 है, क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ कि भाई 4 को 2 डिवाइड करता है, मैं लिखती हूँ कि 4 को 2 डिवाइड करता है, तो इसका मतलब यही तो है कि भाई जो 4 का फैक्टर है वो 2 होगा, 4 का फैक्टर 2 होगा।
सेम ऐसे आप यहाँ पे भी बोल सकते हो, अगर a को 5 डिवाइड कर रहा है तो a का फैक्टर क्या है, 5 है। इतना दिमाग में रखिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाली जो पहली इक्वेशन है ना, फर्स्ट वाली, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, पुट a इज इक्वल टू 2m। ठीक है, जहां a है वहां 2m पुट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, अब इसका रीजन भी तो होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं ये प्रूव कर दूं कि जो b है वो भी 5 से डिवाइड होता है। इसको करके ये मुझे आ जाएगा कि b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर a और b दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब उनका कॉमन फैक्टर 5 है। और अगर दोनों में कुछ कॉमन आ जाता है वो कोप्राइम नहीं होते। बस इसलिए कर रहे हैं हम, a की जगह 2m पुट करके। पहले इक्वेशन में पुट कर दो, b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह 2m स्क्वायर अपॉन 5। मुझे बताओ यहां तक समझ में आया, मैंने वैल्यू पुट करी है, मैंने वैल्यू पुट करी है। a की जगह 2m, कौन सी इक्वेशन में, पहली वाली। तो क्या आ जाएगा बेटा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 5। अब आप यहाँ से ये बोल सकते हो, इस चीज से आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि भाई जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप यहाँ पे, सॉरी हाँ, वेट अ सेकेंड, यहाँ 2m की जगह 5m पुट करोगे। सॉरी मैंने 2m लिख दिया, देखना जरा, a की जगह 5m करो। 5 क्यों कर रहे हैं, आपको इस हिसाब से पुट करना है जो नीचे वैल्यू है। अगर नीचे 2 होता तो 2m पुट करते, अब नीचे 5m है तो 5m पुट करेंगे। ठीक है, मैम क्या आ अगर जाएगा, की जगह अगर कोई और वैल्यू होती तो वो वैल्यू पुट करनी पड़ती। बिल्कुल डिनोमिनेटर में जो नंबर है वही पुट करते हैं, तभी तो बेटा नीचे से वो हट जाएगा। 5 कैंसिल करना है ना मैंने, यहाँ नीचे 5 है इसलिए एक की जगह 5m करना है। तो आ जाएगा 25m स्क्वायर अपॉन 5। तो 5 से 25 हट गया, 5 5 जो 25, कितना आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर आ गया यहाँ से। m स्क्वायर कितना आ गया, b स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन 5। तो 5 इधर जाके डिवाइड हो गया, कितना बताओ, समझ में आया, देख लो एक बार। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, तो याद रखना जो भी डिनोमिनेटर में है वो पुट करना है। बस यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। तो अगर b स्क्वायर को कर रहा है तो b स्क्वायर के स्क्वायर रूट को भी 5 करेगा। ये चीज यहाँ से मिल गई मुझे। आपको दोनों जगह ये नजर आ रहा है कि a को भी 5 डिवाइड कर रहा है, b को भी 5 डिवाइड कर रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे, बोथ a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। भाई a और b दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। अगर कॉमन फैक्टर 5 है तो आप क्या बोल सकते हो, इसीलिए a एंड b आर नॉट कोप्राइम। बताओ मुझे, क्या ये बोल सकते हो, अगर a और b के कॉमन फैक्टर में 5 आ रहा है, वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी, तो क्या a और b अब कोप्राइम रहेंगे। कोप्राइम की यही तो डेफिनेशन है जिसमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। लेकिन यहाँ 5 फैक्टर आ रहा है, a में भी b में भी, दैट मीन्स a और b कोप्राइम नहीं है। इतना समझ में आया, बताओ। यस मैम। ठीक है, हाँ, तो यहां से आप क्या बोलोगे, इसीलिए देयरफॉर या हेंस अवर, या सो लिखो, जो हम लेके चले थे, अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। तो आर एजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हम लेके चले थे वो गलत है। हेंस रूट 5 इज इररेशनल। क्लियर, हर सवाल आपको इसी फॉर्मेट में करना है। एक बार सभी बच्चे देखो, हर क्वेश्चन इसी ही फॉर्मेट में रहेगा। जो भी सवाल आपको इररेशनल प्रूव करना है वो सब इसी फॉर्म में करोगे आप लोग। एक बार सभी बच्चे देखो इसे और मुझे बताओ
क्या सबको समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, हम अभी √3 को भी प्रूव करेंगे ऐसी, क्योंकि बेटा इसमें एग्जाम में सवाल आता ही आता है ना 3 या 5 नंबर का। तो इसे सभी बच्चे नोट डाउन करो, उसके बाद हम √3 को प्रूव करते हैं। देखो √3 को कैसे प्रूव करना है, मैं यहाँ सॉल्व करूंगी, आप लोग अपनी कॉपी में करोगे, साथ के साथ करेंगे, समझ गए? √3 को इरेशनल को। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, क्या मैं इसे रब कर दूं? रब कर दूं? नोट डाउन हो गया सभी का? यस मैम। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं, मैंने बोल दिया कि जो सी स्क्वायर, सी नहीं डी स्क्वायर मान लो, डी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर अपॉन 9 के, और ई स्क्वायर बराबर है एफ स्क्वायर अपॉन 9 के। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि सी एंड ई हैव कॉमन फैक्टर, क्या होगा दोनों का कॉमन फैक्टर, ये बताओ। 9 सी और ई का कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 9 बताओ, चैट सेक्शन में लिखो, सी एंड ई का कॉमन फैक्टर 9 होगा भाई, या 9 की जगह ना यहाँ 9 मत लेके कोई प्राइम नंबर लेते हैं, ठीक है 11 ले लेते हैं। तो बेटा इन दोनों का ही कॉमन फैक्टर 11 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही 11 से डिवाइडेड है ना, तो यहाँ थ्योरम 1.3 लग जाएगी भाई, यहाँ थ्योरम 1.3 लगा सकते हो। ये बोल रहा है सी स्क्वायर को 11 डिवाइड कर रहा है, तो सी को भी 11 करेगा। ये वाला बोल रहा है एफ स्क्वायर को 11 डिवाइड कर रहा है, तो एफ को भी 11 करेगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, सी एंड एफ का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 11 है। क्लियर? हाँ यही चीज मैं आपसे बोल रही थी, समझ में आया सभी को? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, एक चीज मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर दूं, ये वाला जो आपको एग्जाम्पल नजर आ रहा है, क्या बोला है? प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। 5 माइनस √3 एंड इरेशनल नंबर। तो इसको भी हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है, इसको करते हैं फिर पोल में कुछ सवाल करेंगे, यहाँ से हमें एक चीज पता चलेगी। तो क्या करोगे, सबसे पहले लेट, इसको हम क्या मान लेंगे? रैशनल। लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर, है ना। तो 5 माइनस √3 किसके बराबर आएगा? a अपॉन बी के बराबर। सेम वही स्टेप, वेयर a एंड b आर Co-prime. ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करने से पहले ये जो 5 है ना उस तरफ भेज दो, क्योंकि यहाँ सिर्फ रूट वाला नंबर होना चाहिए। तो जो वहां पे 5 है विदाउट रूट वाला, उसको दूसरी साइड कर दो, या आप इसे ऐसे कर दो, 5 माइनस √3 a अपॉन बी के बराबर है। आप क्या कर दो, इस √3 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। क्यों? क्योंकि ऐसे साइन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। 5 माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। कैसे होगा बेटा? a प्लस बी, a अपॉन बी यहाँ प्लस का है, जब आप इसे 5 की तरफ लाओगे तो माइनस का a अपॉन बी होगा। देखो जब a अपॉन बी दूसरी साइड प्लस का है, तो आप इसको 5 की तरफ लाओगे तो माइनस का हो जाएगा ना, साइन चेंज। √3 इस तरफ माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का √3 हो जाएगा। इतना समझ में आया? मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि √3 माइनस का ना रहे, माइनस का रहेगा तो प्रॉब्लम होगी, उसको प्लस का करो, दूसरी तरफ भेज दो।
और a अपॉन b को 5 की साइड लेके आ जाओ। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें? नो मैम। ठीक है, चलिए फिर तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ ऐसे कि 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √3। अब इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। या स्क्वायर करने से पहले यहाँ पे एलसीएम ले लो, या एलसीएम ले लो। तो बेटा जब आप एलसीएम लोगे तो b आएगा, 1 एंड b का एलसीएम b ही तो आएगा। जैसे 1 और 3 का एलसीएम 3 आता है ना, 1 एंड 4 का एलसीएम 4 आता है, तो 1 एंड b का एलसीएम b आएगा। ठीक है, ऊपर आएगा 1 b में b टाइम्स, तो 5 की मल्टीप्लाई b से, माइनस b में 1 बार जाता है तो a की मल्टीप्लाई 1 से, बराबर √3। क्या आ गया? 5b माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √3। इतना सभी को क्लियर है? देख लो एक बार सभी बच्चे, ये स्टेप ध्यान से देखो। इतना समझ में आया? मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया ताकि दोनों तरफ ना मेरा b रहे, 5 के साथ भी b रहे, मतलब 5 के साथ b रहे और उसके साथ a रहे। इतना सभी को क्लियर है या नहीं है? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? चलिए मैम अब क्या करना है यहाँ पे, देखो मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ, ये बहुत सिंपल सा है। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, ये हो गया 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √3 हो गया। 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √3 हो गया। √3 बराबर 5 माइनस ए बी हो गया, 5 माइनस a अपॉन b। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, यहाँ पे ना क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं, कोई बात नहीं निर्वाणा, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे भी खत्म कर सकती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं इसी स्टेप में खत्म कर सकती हूँ। देखना चाहोगे कैसे? देखो जरा, आपको यहाँ से ये पता चल रहा है ना, आपको यहाँ से इस वाली इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि √3 बराबर 5 माइनस a अपॉन b है। तो इसका मतलब क्या है, हमने ये लेट करके गए थे ना कि ये हमारा रैशनल नंबर है। बेटा अगर ये a और b हमारा रैशनल मतलब को प्राइम नंबर है, तो ये वाला पार्ट जो है ये भी तो रैशनल होगा। ये वाला पार्ट रैशनल है या नहीं है? आप बताओ। हम एज्यूम करके गए थे कि हमारा रैशनल है या यस नहीं? मैम। ठीक है, ये रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो √3 भी रैशनल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल टू में है, वे दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर इस साइड वाला रैशनल है तो दूसरी साइड भी तो रैशनल होगा, कि दोनों बराबर में है। लेकिन आप लोगों को ये पता है ना, आप लोगों को ये पता है ना कि √3 कैसा होता है, इर्रेशनल। आप क्या लिखोगे, बट वी नो दैट √3 इज इर्रेशनल। √3 इर्रेशनल है। अगर √3 इर्रेशनल है तो इसके बराबर में जो होगा सामने वो भी इर्रेशनल हो जाएगा। क्या लिखोगे, सो 5 माइनस a अपॉन b इज ऑल्सो इर्रेशनल। होगा या नहीं? बताओ मुझे, आपको ये चीज Yes, ऑलरेडी ma'am. पता है ना कि √3 इर्रेशनल है। अगर √3 इर्रेशनल है तो ये जो 5, हाँ 5 माइनस a अपॉन b है ये भी तो इर्रेशनल हो जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. तो हमारा जो Yes, कॉन्ट्राडिक्शन ma'am. था वो तो गलत हो गया। हम तो लेके चले थे कि रैशनल है, यहाँ नीचे आ गए इर्रेशनल है ना। तो मीन्स हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। एजम्पशन रॉन्ग होते ही ये जो नंबर है 5 माइनस √3 ये कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। क्लियर है? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ये क्वेश्चन यहीं पे भी सॉल्व हो सकता Yes, है। ma'am. ठीक है, अगर आप इसकी स्लाइड देखोगे ना, अगली वाली देखो। Yes, ma'am. ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है प्रॉपर, देखो मैंने क्या किया, 5 माइनस √3 को रैशनल मान लिया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा √3। अभी हमने निकाला √3 इज इक्वल टू 5 माइनस a अपॉन b था। 5 माइनस a अपॉन b रैशनल है,
बिल्कुल है ना। 5 माइनस ए अपॉन बी रैशनल है, तो √3 भी रैशनल हो जाएगा। लेकिन हमको पता है √3 एक इर्रेशनल, यहाँ रैशनल लिखा हुआ है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो अगर √3 इर्रेशनल है, दैट मीन्स जो मैं लेके चली थी कि रैशनल है वो रॉन्ग हो गया। सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। ठीक है बेटा, ना क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. तो अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में Yes, आता है ma'am. तो Yes, इतना ही ma'am. करना है। 3 नंबर में आता है तो इतना करना। अगर ज्यादा मार्क्स में आ जाता, पता है आप क्या करते हैं वहां पे, आप फिर ना ये भी प्रूव करते हैं कि √3 इर्रेशनल है। आपको फिर √3 को इर्रेशनल प्रूव करना पड़ता, क्योंकि अगर √3 को इर्रेशनल करोगे तभी ये वाला पार्ट भी इर्रेशनल होता है, या नहीं? बट अगर ये कम मार्क में आया तो आप ऐसे कर दो डायरेक्ट। अगर ज्यादा मार्क में आया तो आपको √3 को पहले इर्रेशनल करना पड़ेगा। इतनी चीज क्लियर है? बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो इसका, जरा ये वाला देखना। आपको प्रूव करना है 3√2 इज इर्रेशनल। तो आप क्या करोगे बेटा, 3√2 को ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखोगे, 3 को उधर ले जाओगे, 3 को उधर ले जाओगे तो नीचे आ जाएगा ना बी के साथ, ए अपॉन 3 भी हो गया। अब ए अपॉन 3 भी बेटा रैशनल होगा तो √2 भी रैशनल होगा। लेकिन √2 हमारा कैसा नंबर है, इर्रेशनल है, क्योंकि हम ऑलरेडी थ्योरम 1.4 में तो आप ये प्रूव कर चुके हो ना। जो थ्योरम 1.4 है वो यही तो है कि √2 इर्रेशनल है, तो हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि √2 इर्रेशनल है। तो अगर √2 इर्रेशनल है तो उसके सामने जो भी नंबर लिखा होगा वो भी इर्रेशनल हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा इंजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया, तो इसलिए 3√2 हमारा इर्रेशनल है। क्लियर इतना? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, हर क्वेश्चन में वही सेम स्टेप हो रहे हैं, हर क्वेश्चन में सेम वही स्टेप। तो इसको दिखाने का मेरा मोटिव क्या था, जरा देखो। तो हमने प्रूव कर दिया ना कि इर्रेशनल है। मीन्स अगर आप क्या कर रहे हो, इसको आप रीअरेंज कर सकते हो। अगर आप किसी भी, आप इसे ऐसे लिख सकते हो -√3 + 5, आगे पीछे लिख सकते हो ना, इसको यहाँ लिख लो, इसको यहाँ लिख लो, लिख सकते हो या नहीं? दोबारा देखो, 5 माइनस √3 है, मैं इसको -√3 + 5 लिख सकती हूँ। इस वाले टर्म को पहले लिख लो और 5 को बाद में लिख लो। लिख सकती हूँ या नहीं? ठीक है, तो बेटा यहाँ से मुझे एक चीज पता क्या चल रही है, ये यहाँ से आप कॉमन भी ले लो, -√3 - 5। तो जब भी किसी भी इर्रेशनल नंबर में से, किसी भी इर्रेशनल नंबर में से 5 एक रैशनल नंबर है, 5 एक रैशनल नंबर होता है। Yes, ma'am. जब भी इर्रेशनल में से रैशनल माइनस करोगे हमेशा क्या मिलेगा, I'm irrational. है ना? अगर मैं आपसे Rational. बोलती भाई प्रूव करो √3 + 5 इर्रेशनल है, तो ये तो होता ना इर्रेशनल, क्योंकि किसी ma'am. भी इर्रेशनल में रैशनल जोड़ोगे तो इर्रेशनल ही मिलेगा। इतना माइंड में रखो, रैशनल में इर्रेशनल जोड़ के इर्रेशनल मिलेगा, क्योंकि इर्रेशनल में आप जोड़ ही नहीं सकते ना। अगर मैं आपसे बोलूं भाई √3 में 5 जोड़ो, तो आप जोड़ ही नहीं सकते, वो सिंपल वही आएगा। वही अगर मैं आपसे बोलूं कि √3 में √3 जोड़ो, क्या आएगा? अच्छा पहले इसका आंसर बताओ, √3 में √3 जुड़ सकता है? अगर जुड़ सकता है तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? Ma'am, 6, √6. √6 Ma'am, only 6 आएगा. आएगा। और बाकी बच्चे भी बताओ। Ma'am, बहुत only जल्दी है 6 ये। आएगा. 6 आएगा, गलत सभी का। देखो बेटा √3 √6 आएगा। नहीं, √6 भी नहीं आएगा। देखो यहाँ √3 कितनी बार है, 2 बार है ना। आप इसको 1√3 और 1√3 मान सकते हो, √3 को 1√3 + 1√3 बोल सकते हो सकता है बेटा। यस मैम। तो कितने √3 हो गए, 2 √3 हो, समझे?
अगर मैं बोलती √3 प्लस √3 प्लस 2√3 को जोड़ो, अब क्या आता आंसर? 4√3 बोलोगे ना? √3. हाँ, नहीं, 4√3. यस, समझे? तो यहाँ से एक और चीज पता चल रही है कि जब भी आप इर्रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर ऐड कर रहे हो तो भी इर्रेशनल मिल रहा है। 2√3 भी इर्रेशनल है ना? Yes, ma'am. है ना? मैम रूट से रूट कैंसिल क्या? नहीं होगा। मैम ये रूट से रूट नहीं, कैंसिल नहीं कैंसिल क्यों होगा। होगा? मैं इसको डिवाइड थोड़ी ना कर रही हूँ या मल्टीप्लाई थोड़ी ना कर रही मल्टीप्लाई होएगा मैम, ये मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस आएगा मैम, 2√3 को Yes. मल्टीप्लाई करने पे आएगा। देखो बेटा, डिफरेंस समझना, मैं √3 और √3 की मल्टीप्लाई करूंगी तब 3 आएगा। √3 और √3 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 आता है, पर जब मैं जोड़ती हूँ तो √3 गायब नहीं होगा। वही √3 को √3 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या आएगा? 1 आएगा। समझ रहे हो सभी बच्चे क्या अंतर है Yes, जोड़ने, ma'am. घटाने और डिवाइड और मल्टीप्लाई में? ये चीज आपको बहुत जरूरी है पता करनी, ठीक है? तो आप यहाँ से क्या चीज बोल सकते हो कि irrational number plus rational number will always give irrational number. irrational number माइनस रैशनल नंबर भी irrational ही होगा। क्यों? अभी हमने सॉल्व किया था ना। अगर मैं बोलूं कि √3 - 5 कैसा नंबर है, आप बोलोगे ना irrational है। रैशनल ही तो है। Yes, ma'am. दैट मीन्स इररेशनल में से आप रैशनल नंबर घटा रहे हो। 5 इज रैशनल नंबर, तो आपको इररेशनल ही मिलेगा। तो सेम जोड़ने और घटाने में किसी भी इररेशनल और रैशनल को फाइनल आंसर इररेशनल मिलेगा, बट ये वैलिड नहीं है मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में, है ना? अगर मैं आपसे बोलूं √2 इंटू √3 क्या होगा, बताओ? √2 इंटू √3 क्या आएगा? √6. हाँ, इस बार ही √6 होगा। दोनों रूट में 2 3 जा 6। तो बेटा आपने इररेशनल को, अच्छा यहाँ √3 की जगह अगर ये 3 हो जाता तो क्या आता? √2 इंटू 3 क्या होता? मैम 3 तो अभी √6 आ रहा। नहीं, यही तो गड़बड़ है। मैम 2 3 हाँ, 3√2। बेटा कभी भी रूट वाला और विदाउट रूट वाला आपस में ना तो जुड़ सकते, ना वो आप मल्टीप्लाई कर सकते, वो अलग ही रहेगा, उनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा लाइक चीजें एक साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई होती है। तो समझ रहे हो, जब इररेशनल नंबर में रैशनल की मल्टीप्लाई करी तो इररेशनल मिला, पर क्या ये हर बार ऐसे ही होगा? मेरा सवाल है, क्या जब भी इररेशनल में रैशनल की मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा इररेशनल मिलेगा या नहीं? यस मैम हमेशा? यस मैम। बिल्कुल सही, हमेशा मिलेगा, ये ऑलवेज होगा, ठीक है? लेकिन एक और चीज है यहाँ पे, अगर मैं √2 में √3 की मल्टीप्लाई कर रही थी तो √6 आ रहा था, मीन्स इररेशनल में इररेशनल की मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इररेशनल आ रहा है। क्या ये हमेशा ऑलवेज ट्रू होगा? क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा जो मैंने अभी लिखा है? Yes, ma'am. कि जब भी नहीं, ये ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो, मैंने √2 में √2 की मल्टीप्लाई करी, दोनों इररेशनल है तो मुझे तो 2 मिल गया, समझे? ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल दिखा दिया, √2 इंटू √2 2 मिलता है जो कि रैशनल है। सभी को समझ में आया? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो इतना याद रखना। एक और बताओ, थोड़ा सा अलग है। मैं बोल रही हूँ √4 -6, ये हमारा रैशनल है या इररेशनल है? चैट सेक्शन में बताओ। ध्यान से सोच के, ये रैशनल है या इररेशनल है?
√4 -6 rational, कभी कैसे है रैशनल? जो रैशनल बोल रहे हैं, क्यों है रैशनल? रीजन? क्योंकि √4 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारा 2 - 6 हो जाएगा, जो कि -4/10 के इक्वल होगा। यस, वेरी गुड बेटा। आपको बस ये नहीं देखना कि आंख बंद करके रूट देखा तो इरेशनल लगा दिया, ये भी तो देखो कि जो रूट में है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं। तो √4 मतलब 2 होता है, 2 - 6 करोगे तो -4 आएगा, और -4/1 एक रैशनल नंबर होता है। समझ गए कैसे देखना है? रैशनल नंबर होता तो है। आंख बंद करके भी नहीं लगाना कि रूट आ गया तो मैं डायरेक्ट इरेशनल बोल दूं, क्योंकि अभी मैम ने बोला कि इरेशनल में से रैशनल घटेगा तो इरेशनल आएगा। अब बेटा एक सवाल करने के लिए रेडी हो? पोल में दे रही हूँ आज का पहला सवाल, ठीक है? इसी टाइप का आएगा, इसलिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया। देखो क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ √5 इज इरेशनल नंबर। तो उसने ऑलरेडी गिवन कर दिया कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो √5 + 4 जो होगा वो कैसा होगा? √5 + 4 कैसा नंबर होगा? रैशनल होगा, इरेशनल, बोथ, या नन ऑफ दी? वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर किया, सबका ठीक है। अगर √5 इरेशनल है तो √5 + 4 क्या होगा? बहुत बढ़िया। अच्छा, 3 बच्चों ने गलत भी कर दिया, ध्यान से करिए बेटा। फोर्टीन में से 11 का ठीक है, बहुत बढ़िया। √5 + 4 क्या होगा? चलो मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं क्या? डन सभी का? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, यस 5 मैम। 4 3 2 1। मैम irrational. यस मैम। है ना? मैम हाँ, ये ऑलरेडी आपको गिवन है कि √5 इरेशनल है। तो आपको पता है जब इरेशनल में कोई भी रैशनल नंबर ऐड होगा तो इरेशनल ही मिलेगा, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए एक और बताना, मुझे चैट सेक्शन में बताना। अगर मैं लिखूं 2 √9, 2 √9 एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? 2 √9 रैशनल और इरेशनल? मैम इरेशनल। ठीक है, इरेशनल और रैशनल? मैम irrational. इरेशनल।
मैम किसी रैशनल। ने रैशनल, बेटा जिनने रैशनल लिखा है ना एकदम करेक्ट है, ये रैशनल नंबर है। क्यों है रैशनल? जिसने रैशनल लिखा है वो बताएगा मुझे क्यों है रैशनल। मैम 3 का स्क्वायर है 9, तो फिर स्क्वायर तो रूट, 3 हाँ जैसे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 9 किसका स्क्वायर रूट है? 6, तो ये रैशनल होगा। समझ गए? तो इसलिए बार बार बोल रही हूँ, कोई भी नंबर रूट में है तो आंख बंद करके ये मत लगाओ कि वो इरेशनल होगा। देखो वो नंबर किसी का स्क्वायर रूट तो नहीं है। ठीक है, समझ गए? यस मैम। एक क्वेश्चन दे रही हूँ फिर पोल में, फिर से क्वेश्चन है आपका ये। 4 ऑप्शन दिए हैं, देखो ये आपका प्री बोर्ड में आया था, आपके स्कूल के प्री बोर्ड एग्जाम में। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा नंबर इरेशनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। चारों में से एक ही इरेशनल है, वो आपने फाइंड आउट करना है, जल्दी में नहीं, आराम से सॉल्व करके। इरेशनल नंबर, आराम से। नौ में से 7 बच्चों का ठीक है। तीन बच्चों का गलत हो गया बेटा, आराम से सॉल्व करो। इरेशनल नंबर कौन सा है? चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, मैम 2 प्लस अंडर is irrational. मैम ऑप्शन सी। एकदम सही बोला, लेकिन देखो कितने सारे बच्चों ने बी पे टिक लगाया बेटा। बी वाला ऑप्शन जबकि सबसे इजी है पहचानना, है ना। आपको इरेशनल पूछना बताना है। 2√4 का मीनिंग क्या है? 2 इंटू √4 मीन्स 2, 2 into 2 2 इंटू 2 4। अब बेटा 4 हमारा रैशनल नंबर है, P अपॉन Q का फॉर्म है। √9 मीन्स किसका स्क्वायर रूट है होता है 9? अगेन रैशनल नंबर। 2 प्लस √3, आपको पता है √3 हमने अभी irrational किया है। Yes, irrational आएगा। हाँ, irrational प्लस रैशनल गिव irrational। लास्ट वन, √4 मीन्स मैम 2। 2 प्लस 2, 4 आएगा, ये भी irrational है। क्लियर हुआ कैसे करना है? सॉल्व करना है, बिना सॉल्व करे करोगे तो गलत ही आएगा ना। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। अच्छा Yes, बेटा, ma'am. इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को क्या ये समझ में आया कि कोई भी नंबर हम कैसे इरेशनल प्रूव करते हैं? यस मैम। क्योंकि हर उसका Yes, सेम ma'am. वही मेथड है, सेम वही मेथड है हर क्वेश्चन का। ठीक है, और उसमें से एग्जाम में सवाल जरूर जरूर आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि चैप्टर पूरा हो गया है, एक ही सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में आए हुए हैं, आपके बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ठीक है, और उसकी नेक्स्ट क्लास में हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।